परमान नदी में कटाव का कहर जारी, कई परिवारों के घर को लिया अपने आगोश में। बताते चले कि पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तियरपरा पंचायत के आसियाना गांव में परमान नदी से भीषण कटाव के कारण कई परिवारों के घर नदी में विलीन हो गए। दरअसल नदी का जल स्तर घटने के बाद बीती रात 12 बजे के बाद भीषण कटाव के कारण देखते ही देखते कई घर नदी में समा गए। वहीं कटाव पीड़ित परिवारों में अयूब, मतीन, तबरेज, मन्नान, मुजाहिद, वसीम, जसीम, कासिम, रिजवान, नोमान, मोसम्मद, दरूदा शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर बचे हुए परिवारों के भी घर कटाव की जद में आ गए। मुखिया नैयर आलम ने बताया कि नदी पहले दूर था, धीरे धीरे नदी गांव के नजदीक आ गया। हालांकि कल तक घर से नदी 15 मीटर दूर थी और भीतर से नदी घर को खोखला कर दिया। ऐसे में रात्रि 12 बजे से अब तक 5 से 6 परिवारों के घर कटकर नदी में विलीन हो गए। कटाव को देखकर ग्रामीण भयभीत हैं। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा बचे हुए मकानों को अपने हाथों से तोड़कर हटाने पर मजबूर है। लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। घरों से लोग सामान लेकर दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। वहीं कटाव की सूचना मिलने पर मुखिया नैयर आलम सहित पंचायत समिति सदस्य सरफराज उर्फ जुम्मन ने स्थिति का जायजा लेते हुए इसकी सूचना अधिकारी को दी एवं पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिए जाने की मांग की। वहीं मौके पर कर्मचारी पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए रिपोर्ट भेजे जाने की बात कही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मन्नान। पंचायत कौन सा है? तियरपरा। गांव? आसियानी। वार्ड नंबर क्या है? 7। अच्छा, ये कटान कब से हो रहा है? रात पे। आज रात से? हाँ। मैंने कल दिन में ठीक था? हाँ। नदी दूर थी? दूर 15 फीट। 15-20 फीट दूर थी। अचानक रात में? अचानक। अच्छा, कितना घर कटा आपका? दो घर। आपका 2 मकान है। कुल कितना मकान होगा यहाँ से वहाँ तक लगभग? यहाँ से वहाँ 10-15। 10-15 घर। कोई देखने के लिए अब तक आया है कि नहीं? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? व्यवस्था ठीक। आप ही का मकान है ये? जी। कितने सालों से इस जगह पर रहते हैं आप? लगभग 2002 से। 2002 से, मैंने 21 साल हो गए। तो ये कटाव जो हो रहा है कब से हो रहा है? ये कटाव पहले कई दूर था उसमें, उसके बाद एक सप्ताह पहले हल्का सा महसूस हुआ तो हम लोग ये किए। उसके बाद में आज 12 बजे रात में से अच्छा ये अचानक कटाव हो गया। कम 10-20 मिनट के अंदर में पूरा मकान ढह गया। आप लोग सोए हुए थे? जी, सब सो जाता था, घर में ही बच्चे सब सो जाता था। मतलब कटाव हो रहा था, पता चला कि नदी कटान शुरू हो गया है। फिर बच्चे सबको बाहर किया और दो एकदम बाथरूम था, लेटरिन बाथरूम सब चीज़ पूरा बह गया। अच्छा, ये जो हालात हो गया है कटाव का, जी, यदि यहाँ काम हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती? नहीं होता, कभी नहीं होता। तो आप लोग कभी मांग किए थे कि यहाँ कटाव अधिकारी हो? जी किए थे मांग, वैसे होता था, बिल्कुल कम वैसे ही होता था। कामयाब काम नहीं हुआ था। अच्छा कार्य नहीं होता? कामयाब काम नहीं हुआ था इसमें, जो होता है जो। तो आज ये स्थिति नहीं भेज। कितने परिवारों के घर यहाँ पर विलीन हो रहे हैं? लगभग 15-20 परिवार के घर है। क्या नाम बताया अपना? जी, वसीम आलम। कौन सा पंचायत है ये? तियरपरा। गाँव कौन सा? आसियानी। वार्ड नंबर 7। कब से ये कटान हो रहा है? आज 12 बजे रात से कटा हुआ है। अचानक? कल यदि नदी की बात की जाए तो कहाँ था नदी? 15-20 फीट पश्चिम था, मतलब दूर था? दूर था। ऐसे यदि बात की जाए तो पहले जो नदी बहती थी दूर बहती थी ना? दूर बहती थी। धीरे धीरे नदी कटते हुए गांव के पास आ गया। अचानक आज फंसा रात में। अच्छा, रात में? अचानक रात में 12 बजे। तो कितने घर जो है कि विलीन हो गए? लगभग 15 घर। 15 घर विलीन हो चुके हैं। समा गया। ये हालात है? ये हालात है। बता रहा था कि 10 मिनट में यूं ही घर समा गया। जी, 10 मिनट में ये स्थिति थी? ये स्थिति है अभी यहाँ पर। अच्छा, अभी भी घर द्वार तोड़ रहे हैं लोग? तोड़ रहे हैं लोग नदी के कराने के डर से। तो ये लोग अब कहाँ जाएंगे? फिलहाल अभी तो अपना इसी में है, अभी कहीं जाने का व्यवस्था नहीं है। सूचना कहाँ कहाँ दी है आप? सूचना BDO साहब को दिए हैं। अच्छा। CO साहब को दिए हैं, SDO साहब को दिए हैं, फ्लड विभाग का जो JE है उसको दिए हैं। अच्छा, कौन सी नदी बहती है ये? परमान नदी। परमान नदी बहती है। अच्छा, ये कटान का मामला जो है तियरपरा पंचायत में और भी कहीं पे है क्या? हाँ, और भी कहीं पर है। कहाँ पर है वो? आपका वो सोनापुर गांव की तरफ। सोनापुर, सादीपुर। सोनापुर सादीपुर। और ये आसियानी गाँव में? आसियानी गाँव। कितना परिवार का घर है जो नदी के किनारे बसा हुआ है? लगभग 15-20 परिवार हैं। 15-20 परिवार है ऐसा? है। और जो कि कुछ नदी के चपेट में है। चपेट में है। हाँ। कट सकता है? कट सकता है। बाकी 15 कट रहा है। कट रहा है? कट रहा है। अब बगल से एक सड़क भी है, प्रधानमंत्री सड़क भी है। यदि बचाव कार्य नहीं किया गया तो क्या उस सड़क भी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। कभी यहाँ कोई काम हुआ था क्या? काम हुआ था अगली बार। अच्छा। जहाँ पर काम हुआ है वहाँ पर नहीं है, रुका हुआ है वो। अच्छा। इसमें इस जगह पर जो है बहुत पहले हुआ था। अच्छा। लेकिन वो नहीं हुआ, नदी में समा गया वो।
क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि अभी आनंद फानन इसका बचाव हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नैयर आलम, चेरपाड़ा पंचायत मुखिया। क्या मामला है यहाँ पे? ये कटाव वाला मामला है। ये कब से कटाव हो रही है? रात से। आज रात से? जी। कल क्या स्थिति था नदी का? कल तो स्थिति नदी बहुत दूर था यहाँ से, अच्छा, लगभग दूर था। 15 मीटर दूर। हाँ मर करते करते हाँ, घर तक आ गया, घर भी कट गया। घर भी कट गया लगभग 15-20 घर। अच्छा, अभी भी लोग घर द्वार तोड़ रहे हैं अपना? हाँ अच्छा, जो परिवार के घर नदी में विलीन हो गए हैं उसको जमीन जायदाद है कि नहीं कहीं पे? है कि मतलब जमीन है उसको? तो ये कटाव को रोकने के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कटाव को जल्द से जल्द रोका जाए। क्या नाम है आपका? ये पंचायत समिति सरफराज। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।